Join fast. Ma'am, I am joined. Okay. फोन आलता मग सांगते साहेब ते अजून वाटपात तुला म्हणलं ते साहेब झालं तरी अजून वाटपात बसली ते मग चहा पिऊन जा म्हणलं की जरा Now, good morning, everyone. Good morning, students. So, see now here today we will see this lesson number 9. Lesson number 9, maps our companions. Now यहाँ पे ये लेसन हम लोगों को देखना है. लेसन नंबर 9 देखना है. Our companions. कंपेनियंस क्यों कहा गया है? क्योंकि वे अपने फ्रेंड्स के जैसे हैं, क्योंकि हम लोगों को वो हमेशा डिफरेंट प्लेसेस दिखाने में मदद करते हैं, इसलिए उस मैप्स को कंपेनियंस कहा गया है. That's why the land in which we live, we can see that the environment whichever there we can see that also we can see with the help of the map. यानी जो भी एनवायरमेंट है हमारे यहाँ, हमारे लैंड के ऊपर, इंडिया के लैंड के ऊपर, वो पूरा लैंड हम लोगों को मैप के जरिए दिखाई देता है. मीन्स हम लोग देख सकते हैं मैप के जरिए. That's why we can see that this unevenness gives rise to various land shapes. यानी कभी-कभी एरिया छोटा होता है, कभी-कभी हमारे इंडिया में किसी स्टेट का बोलो या किसी विलेज का बोलो, टाउन का बोलो, सिटी का बोलो, तो एरिया हमेशा छोटा बड़ा होता है, सेम होता नहीं है. इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये जो शेप है लैंड्स के, वो छोटे बड़े हो सकते हैं. एंड द लैंड फॉर्म्स विच वी फाइंड हियर, और अलग अलग लैंड फॉर्म्स हम लोगों को दिखाई देते हैं यहाँ पे. वो है तो माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, प्लेटोस हैं, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. ये सब अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं जो हम लोगों को इंडिया के हमारे कंट्री में दिखाई देते हैं. पूरे स्टेट्स में अलग अलग है शेप्स. माउंटेन के शेप्स अलग है, प्लेटफॉर्म के अलग है, एज वेल एज प्लेटोस के अलग है, वैलीज के अलग है, और आइलैंड्स के अलग है. अलग अलग आइलैंड्स भी दिखाई देते हैं. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. ये सब ये कंसेप्ट्स को, ये सब कंसेप्ट को लैंड फॉर्म बोलते हैं. So we can see for a proper understanding of a environment, अगर हम लोगों को environment की अच्छे से study करना है, तो it is necessary to know the physical and the natural setup
ऑफ द लैंड, यानी फिजिकल एरिया कैसा है लैंड का, और नेचुरल एरिया कैसा है, नेचुरल स्टडी हाउ वी कैन डू ऑफ दैट लैंड, यानी नेचुरल स्टडी ये लैंड की हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये भी हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड 4th में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये मैप्स कैसे रहते हैं, यानी स्टैंडर्ड 4th में भी हम लोगों ने ये मैप्स की स्टडी की है। सो वी सॉ अ 5000 years ओल्ड मैप, यानी हम लोगों को ने देखा है कि 5000 years के ओल्ड के मैप्स भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, क्योंकि एंशियंट टाइम में लोग जब वॉर्स करते थे, रूलर्स जब रूल करते थे, वॉर्स करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे, तब वो भी मैप्स का स्केच बनाते थे, वो रफ स्केच निकालते थे मैप्स का, और उसके हिसाब से वो अपना बैटल करते थे, फाइटिंग करते थे एनिमीज के साथ, दूसरे रीजन के लोगों के साथ। That's why it is important to have a detailed knowledge. इसलिए ऐसे बोलते हैं, एंशियंट टाइम से ये कहा गया है कि ये मैप्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को ये मैप पूरी लैंड की जानकारी देते हैं। नॉलेज, इट इज गिविंग यू द नॉलेज ऑफ द टेरेन, ऑफ द टेरेन मीन्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द लैंड, यानी हम लोगों को पूरा नॉलेज हम लोग ये लैंड फॉर्म्स का मिलता है मैप्स के जरिए। That's why it helps in working our strategies of defeating the enemy, यानी हम लोगों को प्लान भी बनाने आता है फिर इसके हेल्प से। अगर मैप हमारे साथ है तो उस एनिमीज के साथ फाइट करने के कैसे फाइट करना है, और इसका हम प्लान कर सकते हैं। So we can do the planning also, and maps were very useful for the purpose. इसके ये सब चीजों के लिए मैप्स बहुत अच्छे से यूजफुल होते हैं। That's why taking all this in account, यानी ये सब चीजें हम लोग अगर स्टडी में इम्पोर्टेंट रखते हैं तो वो डिफरेंसेस क्या है, यानी उसके हाइट में, अलग अलग रीजन के शेप्स में, अलग अलग रीजन्स के हाइट में क्या डिफरेंस है, ये भी हम लोगों को समझ में आता है। बिकॉज वेरियस लैंड फॉर्म्स वी कैन सी इन द मैप, हमारे इंडिया के स्टेट्स के हिसाब से, टाउन्स एंड विलेजेस के हिसाब से अलग अलग लैंड फॉर्म्स हम लोग देखते हैं, और उसके मैप के जरिए हम लोग उसके मीन्स स्टडी करते हैं। सो हाउ द लैंड फॉर्म इट इज देयर, इन विच लोकेशन इट इज लोकेटेड, यानी कौन से लोकेशन में कौन सा लैंड फॉर्म लोकेट हुआ है, और ये मेथड है, जो मेथड हम लोग यूज करते हैं स्टडी के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देखो यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, can you tell this map it is given here, so counter interval it is given of 100 meters, यानी 100 meters के डिस्टेंस के ऊपर कौन से जगह है, ये जगह के हिसाब से ये मैप बनाया गया है। so that's why this according to the region wise, so distance wise, location wise, we can see the map it is made. So now we can see that is the fort in on a hill, अगर फोर्ट हिल पे है तो फोर्ट पे कैसे पहुंचना है, how to reach to the fort, and as well as you how to cross another hill, also valley, अगर वो फोर्ट के पास दूसरा माउंटेन है और उसकी वैली भी है पास में, तो वो वैली में कैसे हम लोग जा सकते हैं, कैसे क्रॉस कर सकते हैं एक वैली से दूसरे वैली पे जाने के लिए। So that's why here we can see that is how will you show that valley it is deep and mountains is high, that it is shown here, यानी ये मैप में जो दिया है, ये मैप में दिया गया है कि माउंटेन्स कितने हाइट के ऊपर रहती है और उसके वैल्यूज कैसे होती है। तो ये 300 मीटर्स 300 and 100 मीटर्स के ये डिस्टेंस के माउंटेन्स दिया है यहाँ पे। कभी कभी ये 500 मीटर्स का भी होता है। So 500 meters also we can see. So now the second map which we can see in this, the colorful it is given here, that is more than 400 it is, and 100 to 400, as well as 200 to 300, and less than 200. So here this
these are the colors of the different regions it is given, how much height it is there of these places. ये रीजन की हाइट क्या है, कैसी है, ये इस पे मैप के जरिए बताया गया है। यानी ग्रीन कलर बताता है कि लेस देन 200, यानी जो हाइट है रीजन की वो लेस देन 200 है। येलो कलर हम लोगों को बताता है कि इट इज 200 to 300 मीटर्स हाई। सो यानी माउंटेन्स जो भी है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म जो भी है यहाँ पे, तो उसका हाइट 200 to 300 हाइट है। और ऑरेंज कलर हम लोगों को बताता है कि इट इज नियरली दिस 300 to 400 it is, and more than 400 it is that is maroon color. So maroon color tells you that it is the height of the mountains, it is more than 400. Now second map which we can see here, that is of 500 meters high. It is shown above this height of this platforms. So the platforms which we can find here, जो भी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे उसका हाइट above 500 है, यहाँ पे till 500 also we can find. So this is the map which we find there. This is showing you the height of the surface of the land, यानी माउंटेन्स कितने हाइट के ऊपर रहते हैं, इसका हाइट यहाँ पे दिखाया गया है। Now we'll see the next page of this lesson. This we can see that different places and different regions are having these different heights. So according to that, the surface of the land we can find. Now in this we can see that the length and the width of the landform can be easily shown on a piece of paper. यानी अगर हम लोगों को डायग्राम निकालना है और इस मीन्स गेसिंग के हिसाब से अगर उसका हाइट अंदाजा निकालना है तो हम लोग पेपर के ऊपर भी निकाल सकते हैं। So in this much it will be there. So we can see that the research person, the person who is doing the study of geography, he is doing all these sketches of the maps, and hills also it is, we can see it is measured in a proper way. So gentle slope hills we find, and steep slope hills also we find. So there are two types of hills, यानी दो टाइप के हिल्स होते हैं। जेंटल स्लोप मैंने बहुत स्लोप कम होता है वहां पे, और ये स्टीप यानी थोड़ा स्लांटिंग होता है यहाँ पे स्लोप, और ये स्टीप स्लोप मीन स्ट्रेट स्लोप होता है। स्ट्रेट स्लोप यानी उसमें चढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होती है। डिफिकल्ट इट इज टू means stand on that place. Now here we can see the length and the weight of the landform. It can be easily shown in the piece of paper. अगर हम लोगों को उसका स्केच निकालना है मैप के जरिए तो हम लोग उसका हाइट मेजर करके अंदाजे मेजर करके वो निकाल सकते हैं। So that's why the counter line, it is called the method, it is first method which we find therefore measuring the land and drawing the sketch of the hill is called as a counter line method. Second, it is the layered tinting method, यानी कितने लेयर्स हैं यहाँ पे, यानी माउंटेन्स के कितने लेयर्स हैं, वो लेयर्स के स्केच निकाल के उसको मेजर करके स्केल से मेजर करके वो निकाल सकते हैं। So it is a graphical method we can see, and digital elevation model also we can see. And digital means with the help of the this camera. With the help of the camera we can see that how much distance it is there and how much height it is there. So that is called as a digital. Now here we can see the counter line method. This is method used for unevenness of the landform. यानी कभी कभार ये मेथड यूज किया जाता है लैंडफॉर्म्स का मैप निकालने के लिए। So the height of the land is measured from the sea level. इसमें क्या होता है कि जहाँ पे sea level होता है, sea होता है, उसका हाइट मेजर करके उसका लेवल वहां पे दिखाया जाता है।
So next point we can see the same height is identified, यानी ये accurate height है क्या इसमें दिखाया गया, वो भी इसमें पता चलता है. So according to that the accuracy of the map we can see, यानी इसके हिसाब से accurate map हम लोग बना सकते हैं. तो sea level की height जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे. Then only we can say that it is the location which is here coming in this line with this line. It is called as a counter line. यानी लाइंस होते हैं यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ. So लाइंस के हिसाब से वो मैप बनाया जाता है. So that's why it is called as a counter line. So here we can see this way the relief of the land can be easily shown, and it can help us to understand the slope of the land. Relief of the land means उसका हाइट कितना है. अगर प्लेटफॉर्म है, प्लेटो रीजन है, तो वो उसका हाइट कितना है, वो relief बोलते हैं. तो और स्लोप कितना है उसका, तो वो स्लोप भी मेजर किया जाता है. So this is how the different places, different height we can see of this place, of this land. So now we can see यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बताया है, यहाँ पे जो डायग्राम बता रहे हैं, तो डायग्राम के हिसाब से हम लोगों को ये डिस्टेंस उसका कितना है, कहाँ पे कितना लेस डिस्टेंस है, कहाँ पे ज्यादा लेस डिस्टेंस है, कहाँ पे स्लोप कम है, कहाँ पे स्लोप ज्यादा है, और स्ट्रेट है, जेंटल है, ये सब हम लोगों को यहाँ पे ये मैप के जरिए समझ में आता है. तो दैट्स व्हाई लेयर टिंटिंग मेथड इट इज देयर. लेयर टिंटिंग मेथड मीन्स ये अलग अलग कलर के हिसाब से दिखाया जाता है, यानी अलग अलग कलर इस्तेमाल करके ये लेयर्स बताए जाते हैं मैप में, और उसके हिसाब से वो मोर देन 4,000 to 4,880, more that is from 3,660 to 4,880, ऐसे जो है ये कलर्स के हिसाब से बताया जाता है. तो यहाँ पे जो कलर्स बताए हैं लेस देन 150, ओके, लेस देन 150 वी कैन सी. यहाँ पे जो कलर दिखाया गया है तो काउंटर लाइन के हिसाब से दिखाया गया है. सो हाइट इज स्पेसिफाइड हियर. सो फॉर एग्जांपल वाटर विच वी फाइंड, वाटर जहाँ पे है वो ब्लू कलर के हिसाब से दिखाया जाता है, यानी वाटर जो है ये ब्लू कलर से दिखाया जाता है. So we can see that different colors they are giving you for different method and different regions. So यहाँ और जहाँ पे डार्क ग्रीन कलर है तो वहां पे ग्रीनरी है, ग्रास लैंड वी कैन सी. डार्क ग्रीन कलर जो है वहां पे ग्रीनरी वी फाइंड, ग्रास trees and trees we can find and grasses we find. और जहाँ पे लाइट ग्रीन कलर है वहां पे भी थोड़ा सा ग्रासलैंड दिखाई देता है. और येलो कलर जो है we can see the land, it is plain land we can find there. So this maroon color it is showing you that there are different types of mountains. यानी माउंटेन का कलर जो है, जो हिल्स है, छोटे छोटे हिल्स है, उसका फेंट मरून कलर है, और बड़े हिल्स जो है तो उसका डार्क मरून कलर है. सो दिस इज हाउ द काउंटर लाइन इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल मैप. यानी फिजिकल मैप हम लोगों को दिखाई देता है जहाँ पे रिवर्स माउंटेन्स उसमें दिखते हैं, रिवर्स माउंटेन्स, प्लेटोस as well as trees and all. जहाँ पे ये सब चीजें दिखते हैं उसको फिजिकल मैप कहा जाता है. तो यहाँ पे ये कलर्स इस्तेमाल करते हैं. So that's why these colors are given according to the height. You just go through this properly. यानी यहाँ पे ये पढ़ना है ये कलर्स के हिसाब से. Now digital elevation method. This is the most important modern method. यानी ये मॉडर्न मेथड हम लोगों को मिलता है देखने के लिए. यहाँ पे मैन मेड सैटेलाइट है. सैटेलाइट, मैन ने जो सैटेलाइट बनाया है उसके हेल्प से कंप्यूटराइज्ड मैप हम लोगों को देखने को मिलता है.
यानी पिक्चर, उसका रियल पिक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है, कैसा लैंडफॉर्म है। अब अगर एक स्पेशल रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में अगर माउंटेन्स का ये पिक्चर देखना है तो वो कंप्यूटराइज्ड करके वो दिखता है हम लोगों को। दैट इज अ मॉडर्न मेथड. दिस इज अ मॉडर्न मेथड्स ऑफ from which we can see the physical sketch of the this different landforms. डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के फिजिकल स्केच हम लोगों को ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल में दिखाई देता है। यहाँ पे यस, आई विल सेंड यू, वेट 1 मिनट। मैप्स जो मैप्स हैं सो अलग अलग रीजन्स के बनते हैं। वहां पे हाइट, उसका हाइट भी हम लोगों को देखने को मिलता है, रिलीफ भी मिलता है, स्लोप भी मिलता है। So all this we can understand with the help of the digital map, and how it can be drawn, that also we can understand with this. In a different region, different landscape sketch we can find. Now see, in this the different parts we can find here. Moreover, the symbols are also used. Now if you want to see the different parts and different landscape regions, तो उसके लिए सिंबल्स भी यूज किया जाता है। तो वो सिंबल्स के हिसाब से हम लोगों को ये देखने को मिलता है। सो यहाँ पे देखो, ये प्लेसेस दिए हैं। ये मैप में ये जो पिक्चर दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, we can see the places, different places are different height, यानी लैंड सेम नहीं होता है। हर एक जगह पे लैंड सेम नहीं रहता है, वो ऊपर नीचे होता है, और उसका हाइट उसके हिसाब से यहाँ पे दिया है। किसी रीजन का हाइट 100 मीटर्स है, तो किसी रीजन का हाइट 200 मीटर्स है, तो किसी का 300 मीटर्स है। तो दिस इज रीजन, वी कैन सी दैट different heights from 100 to 300 meters height regions we find here in these places. So what method we can show here of the landform on the map have you used here? So write the answer of this in below. Now here we can see ये बॉक्स जो दिया है, यहाँ पे तुम लोगों को लिखना है कि ये मेथड क्या यूज किया है, कौन सा मेथड यहाँ पे यूज किया है लैंडफॉर्म्स बताने के लिए मैप के थ्रू। ये बॉक्स में तुम लोगों को लिखना है। Nowadays we can see modern method it is used for making the map. अभी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, मॉडर्न मेथड हम लोगों को देखने को मिलता है मैप्स मीन्स बनाने के लिए। So previously we can see reliefs were shown using the hill shading technique. जो पहले के जमाने में, मैंने एंशिएंट टाइम में जो मैप्स बनते थे वो शेडिंग के हिसाब से मीन्स प्लेटफॉर्म्स बताते थे, ये लैंडफॉर्म्स बताते थे। So that's why we can see, yeah, see the example it is given here, maroon color sketch it is given here. So यहाँ पे जो मरून कलर का स्केच यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो पुराने जमाने में जो मैप्स यूज करते थे उसके हिसाब से दिया है। तो इस तरीके से वो बनाते थे मैप्स का स्केच, मैप का स्केच इस तरह से बनाते थे। So we can see a map made by the layer tinting method. It is given in another chapter. So in another chapter we'll see how the map it is given in the tinting method. Now here we can see many people are using these maps. So that maps we can see in different way, in different sections it is used. In schools also, neighboring areas also, है neighboring area जो है, schools जो है, वहाँ पे मैप इस्तेमाल किया जाता है। और एज वेल एज तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मैप यूज करते हैं, एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द एरियाज, यानी हर एक एरिया कैसा है, कहाँ पे लोकेट है, कितना डिस्टेंस है, वो मेजर करने के लिए ये मैप हर एक पर्सन के साथ होता है। तो तुम्हारे उसमें फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, स्कूल के लोग हैं, सब लोगों के पास ये मैप्स हमेशा रहता है। So many people are using maps now. So different components with different components are shown, and a different method it is used. अलग अलग मेथड दे यूज किया है, और उन्होंने
अलग अलग साइंस एंड सिंबल्स भी यहाँ पे मैप पढ़ने के लिए यूज किया है। उससे हम लोगों को जानना मीन्स हर एक चीज की जानकारी बहुत इजीली मिलती है। फोर्ट्स कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, उसका साइन वो वहां पे देते हैं और उसके साइंस और सिंबल की वजह से हम लोगों को हर एक चीज मालूम होती है। Now here some two types of signs are there. Now here two types of, that is conventional signs and conventional symbols. So here we can see signs are used in various things in maps and they are in the form of letters. So conventional signs जो हैं वो letter form में रहते हैं and geometrical shapes दिए जाते हैं उसको। और इस example lines, sometimes they are showing lines, sometimes they are showing circle or they are showing the dots or triangle. So ये geometrical shapes हैं। ये ज्योमेट्रिकल शेप के हिसाब से कन्वेंशनल साइंस कभी कभी सिंपल मैप में दिखाई देता है। सिंपल मैप अगर है, रफ स्केच जब है, तो वो सिंपल मैप में ये कन्वेंशनल साइंस हम लोगों को दिखाई देता है। और कन्वेंशनल सिंबल्स जो हैं, जो परफेक्ट मैप है और जो मीन्स रियल स्केच बताते हैं, तो उसमें ये कन्वेंशनल सिंबल्स यूज किया जाता है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल फोर्ट्स का साइन कैसा है वो दिखाई देता है। मॉस्क, टेम्पल्स, जहाँ पे रिवर्स है वो भी साइन हम लोगों को दिखाई देता है। अगर मेडिकल हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल का साइन भी वो दिखाते हैं। So different signs and different symbols we can see over here in these places with the help of the yes regions. With the help of the regions we can see different signs and different symbols. So here means they are showing you here everything in every detail manner, यानी डिटेल वो सब हम लोगों को यहाँ पे बताते हैं। So that we can see use the signs and symbols. जो भी सिंबल्स यहाँ पे मैप में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे दिया है, तो we can understand this easily, यानी ये सिंबल के हिसाब से हम लोगों को मैप अच्छी तरह से समझ में आता है। So the list of the symbols are given here, यानी ये सिंबल और साइन का लिस्ट यहाँ पे दिया है। या दूरदर्शन का साइन भी दिया है, दूरदर्शन का साइन भी दिया है। फिर we can see that it is hospital sign, it is there, cross signature, cross sign it is given here, as well as the traffic sign it is given here, Bal Bharti book sign it is given here. So different signs we can find. Battlefield sign it is there, railway line, well, spring, yes,
Students, wait for a while. Ma'am is facing network error. Wait for a while. Students, leave the meeting. Ma'am will continue from next period. You all can leave the meeting.